आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने वाला हूं और स्टोरी है हमारी एक इनकम चल रही है जिस इनकम का नाम है सीपीटीओ बोनस। अब सीपीटीओ बोनस रखने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। रखने की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी वजह एक थी कि एक ग्राहक है और मान लीजिए ग्राहक मैं हूं, आप लोग भी हैं। अब बात करते हैं इस ग्राहक की। इस ग्राहक को मिला क्या है आज तक अपना पैसा देने के बाद। तो जनरली हम किसी भी दुकान पे जाते हैं और कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमारी जरूरत होती है। अगर जरूरत नहीं होगी तो हम अपना पैसा किसी को देंगे ही नहीं, यानी कि हम किसी के पास शॉप पर जाएंगे नहीं। अब बात थी जरूरत तो है और जरूरत के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिकल। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जहां आपकी जरूरत होती है आप वहां से जाके खरीदारी कर लेते हैं। मतलब कोई इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो कोई परमानेंट दुकान या कोई एक लगातार दुकान से आप खरीदारी नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि हम आज की डेट में अगर हम बात करें कि आप प्रैक्टिकल किसी एक दुकान को ही टारगेट बनाकर खरीदारी करें और उससे ये बोलें कि भाई देखो मैं आपके यहाँ से ही खरीदारी करता हूँ, 1000, 2000, 10,000 जो भी आपकी खरीदारी है और उसमें करता हूँ, क्या मुझे 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद क्या मेरी खरीदारी फ्री हो सकती है? तो दुकानदार क्या बोलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा आपको डिस्काउंट के रूप में पहले ही दे चुका होता है, तो वो आगे देना नहीं चाहता। दूसरी ये कि उसका एक लिमिटेड दायरा है, कोई भी दुकानदार है उसका एक लिमिटेड दायरा है। लेकिन यहीं पे बड़ी वेबसाइट जो है उनका लिमिटेड दायरा नहीं, वो अनलिमिटेड दायरे में काम करती है, नेशनल लेवल पर काम करती है। लेकिन नेशनल लेवल पे भी वो अपना प्रॉफिट किसी को शेयर करना नहीं चाहती। बात आती है कि किसी भी कस्टमर को लगातार हमें अगर यूजर बनाना है अपना, तो उसको क्या करना पड़ेगा। आज अगर देखा जाए मार्केट के अंदर तो डिस्काउंट जिसे वर्ड कहते हैं, हम छूट जिसको कहते हैं, बचत कहते हैं, ये तो हर दुकान पे आप जाओगे कोई ना कोई आपको डिस्काउंट आज की डेट में मिल जाए। कंपटीशन का जमाना है तो अब आपको कोई ना कोई वेबसाइट डिस्काउंट दे रही है, तो आप फिर परमानेंट किसी एक ही दुकान से एक ही वेबसाइट से सामान क्यों खरीदेंगे। बिल्कुल पॉइंट ये था। इस कंपनी की प्लानिंग ये रही, एनबी शॉपिंग। अब एनबी शॉपिंग की प्लानिंग क्या थी कि एक ग्राहक को अपने साथ परमानेंट बना लिया जाए। तो आज जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है वो परमानेंट ग्राहक पे ही काम करती हैं। वो एक मेंबरशिप आपको देती हैं, उसके बाद आप खरीदारी करते हैं और उसके बाद उसको इनकम आती है। अब वो प्रोडक्ट जनरली अभी तक जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें क्या होता है कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मार्केटिंग वाले होते हैं हम। अब जो रेट हम लगाते हैं कस्टमर को वही लेना पड़ता है। ये वहां एक चैलेंज था, कस्टमर की चॉइस नहीं थी। रिटेल इंडस्ट्री में चॉइस तो मिलती है बट आपकी जरूरत होती है तो आप 1 का 2 रुपए भी देकर आते हैं, क्योंकि जरूरत है। ये प्रोडक्ट हमें 10 जगह नहीं मिल रहा है और जरूरत है एक ही दुकान पे। अब जो रेट मांगेगा हमें मजबूरी वही रेट देना पड़ेगा। या फिर अब वो कस्टमर अगर आपको तोड़ना चाहता है, एक ही मोहल्ले में 10 दुकानें हैं, एक एरिया में 10 दुकानें हैं, ग्राहक एक ही है, तो क्या करेगा उस कंडीशन में? दुकानदार क्या करेगा उस कंडीशन में? वो क्या करेंगे, डिस्काउंट। 10 दुकानें हैं तो कोई ना कोई डिस्काउंट ये कोशिश करेगा कि ये बंदा मेरे पास है, ये बंदा मेरे पास है। 10 दुकानें तो 10 की 10 यही थॉट है कि मेरे पास ही ग्राहक है। अब ग्राहक तो अपनी बचत और अपना छूट देखेगा, जहां उसे ज्यादा मुनाफा हो रहा होगा तो उस दुकान पे जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, कंपटीशन तो हुआ, दुकानदार को भी कुछ खास बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ अगर देखा जाए, क्योंकि उसने ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देने के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में अपना मार्जिन भी हो सकता है शायद दे दिया हो। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, चीनी पे ऑफर लगा देते हैं, 1 रुपए किलो चीनी, आप इतने रुपए की परचेसिंग करिए 1 रुपए किलो चीनी मिल जाएगी, या 2 किलो चीनी 2000 की खरीदारी पे फ्री। ऐसी बहुत जगह ऑफर्स आपने ट्रेंड देखे होंगे। तो ये क्या हुआ, इसको समझते हैं। किसी भी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, उसको खरीदने के लिए, लाने के लिए ये टारगेट बनाए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक कस्टमर अपनी मर्जी से आपकी दुकान पे आए, ऐसा अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि परमानेंट आप डिस्काउंट किसी चीज पे नहीं दे सकते। आज रेट कुछ और है तो कल कुछ और हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, तो इस कंपनी ने प्लानिंग की, क्यों ना हम कस्टमर को एक नया प्लान डिजाइन करते हैं। पहले मार्केट के अंदर डिस्काउंट नहीं चलता था। अगर आप कई बार 20 साल 50 साल पहले चलेंगे तो उस समय डिस्काउंट नहीं था, व्यवहार चलता था। मार्केटिंग का जो स्टाइल था काम करने का वो था व्यवहार। आपका व्यवहार अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है तो लोग 10 दुकानें छोड़ के आपकी दुकान पे आते थे। बट आज जब माहौल उसी टाइम में मार्केट में कुछ लोगों को ये पता चलने लगा कि यार ये दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो एक पड़ोस में, बाजू में, उसके पड़ोसी ने ही वही दुकान खोल के बैठ गया, मैंने उसी तरीके का स्टोर खोल के बैठ गया। अब ऐसा क्या हुआ
उसको क्यों खोल के बैठ गया, उसे दिख रहा है इसको बहुत प्रॉफिट है, उसने दुकान खोली। अब कस्टमर वही लिमिटेड थे, मान लो 100 कस्टमर है, दुकान पहले से चल रही थी, इसने खोली तो दोनों के पास कस्टमर तो 100 ही है, चलाना इसको भी अपनी दुकान थी। अब इसने देखा ये 10 रुपए कमाता है एक प्रोडक्ट पे, तो मैं 5 कमा लूंगा, मेरा 5 रुपए में खर्चा मैनेज हो सकता है, मुझे प्रॉफिट भी आ सकता है। तो उसने अपने मार्जिन को कम किया और उसको क्या किया, छूट लगा दी, उसको क्या कहा, डिस्काउंट, यानी कि ऑफर लगा दिया। अब ऑफर लगा दिया तो ये क्या हुआ, एक नया मार्केट उतरा। अब यहाँ क्या हुआ, कंपटीशन मार्केट आया, ऑफरिंग मार्केट बोला गया इसको, यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया गया, बेचने के तरीके को बदल दिया गया। बट यहां पर कस्टमर अभी परमानेंट नहीं है इसका। पड़ोस वाला दुकानदार जिससे ये टूट के आया है, अगर वो डिस्काउंट ज्यादा दे देगा तो वापस चले जाएगा। इट मींस कि कस्टमर आपका सगा नहीं है। अब कस्टमर को सगा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपका बिजनेस चल रहा हो, आपने अपना बिजनेस ओपन किया हो और आपकी मिठाई की दुकानें मान लेते हैं और आपने मिठाई की दुकान का बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या आप दूसरी मिठाई की दुकान पे अपने घर के लिए जरूरत पड़ेगी तो लाएंगे, अपने यहाँ से लेके जाएंगे, अपने यहाँ से, सीधी सी बात, अपने यहाँ से लेके जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जब अपना कोई बिजनेस कर रहा होता है, वैसी टाइप की चीज उसको अगर चाहिए होती तो वो अपनी दुकान से लेके जाना चाहेगा, ना कि दूसरे के दुकान से। तो क्यों ना कस्टमर को उसकी दुकान बना दिया जाए और 1 रुपया भी ना लिया जाए। एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको 1 रुपया लगाने की जरूरत ना पड़े, बिजनेस करने के लिए 1 रुपया लगाने की जरूरत ना पड़े। तो कंपनी ने प्लान किया कि 1 रुपया इसका नहीं लगवाते हैं, लेकिन इसको परमानेंट अपने साथ बना लेते हैं। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अपने टर्नओवर का कोई प्रॉफिट शेयरिंग की हो। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां तो करती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल कैसे करती हैं वही जानते हैं। इस कंपनी ने प्लानिंग की कि कोई भी कस्टमर अगर हमारे साथ परमानेंट खरीदारी करता है, एक इन्होंने भी ऑफर दिया कस्टमर को। अब यहाँ ऑफर डिस्काउंट वैसा वाला नहीं कि हम साहब आपको इतना 10 रुपए का माल आपको 5 रुपए में दे देंगे। इन्होंने कहा कि मार्केट में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से हम आपको दे रहे हैं, 1-2% का डिस्काउंट मार्केट में चल रहा है, हम भी देंगे आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी इनकम हम आपको शेयर करें। अब इनकम अगर शेयर होगी तो फिर आप कहां जाना पसंद करो, उस दुकान पे जिस दुकान पे आपको सिर्फ सामान खरीदने की जरूरत पूरी हो रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, या उस जगह पर जहां डिस्काउंट के साथ आने वाले समय में आपको इनकम आने लगे। किसमें जाना पसंद करेंगे हम, जहां पे इनकम आएगी, जहां इनकम आएगी। अब कंपनी ने प्लान किया क्यों ना हम एक कस्टमर को ऑफर देते हैं कि आप 24 मंथ 24 मंथ हम देखना चाहते हैं कि आपकी लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी, कि आप हमसे कितना सगे हैं। सिंपल सी चीज है, तो हम डिस्काउंट दे ही रहे थे जी। अगर आप 24 महीने लगातार हमारी ही दुकान से खरीदते हैं तो हम आपको, और कितने रुपए का खरीदेंगे, 24 महीने 3,000 के हिसाब से खरीदते हैं 3,000, तो हम आपको अपने प्रॉफिट के एक परसेंटेज में शेयर कर लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने यहाँ कहा कि 5% हमने एक अमाउंट निकाला और इसका एक क्लब बना दिया, ठीक है। अब इस क्लब में मान लेते हैं यहाँ पर 24 महीने खरीदारी करने वाले लोग 100 हैं, ठीक है जी। तो 100 लोग हैं 24 महीने खरीदारी करने वाले, तो ये 100 लोग 24 महीने जब लगातार खरीदारी करेंगे तो 25वें महीने में ऑटोमेटिक ये 100 की 100 इस क्लब में चले जाएंगे, ठीक है। अब इन्हें जो भी उस महीने में खरीदा प्रॉफिट हुआ, 24 महीने के अंदर जितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का उन्होंने 5% मानदारी नंबर तो डाल दिया। पहली बात तो ये है कि धोखा क्या है, लोग कहते हैं ना धोखा है, बेईमानी है। भाई कंपनी कहती है कि आप हमारे यहाँ से सामान खरीदो, मार्केट के बराबर या मार्केट सस्ता लगे तो हमसे खरीदो, अन्यथा आपकी जहां मर्जी है वहां से खरीदो, करेक्ट, सिंपल चीज है। ये एक ऑफर दिया जैसे और कंपनियां मार्केट में ऑफर दे रही है। इन्होंने भी एक ऑफर दिया कि आप हमारे साथ आते हो तो हम आपको इस तरीके से अपने साथ रख लेंगे, यानी कि आपको 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड दुकान की, यानी कि नेशनल लेवल पर कंपनी चले तो नेशनल लेवल की दुकान के आप पार्टनर बन जाते हो, तरीके से शेयरिंग प्रॉफिट की खरीदारी करके। क्या ऐसा मुमकिन है आज तक किसी दुकान पे या किसी वेबसाइट पे किसी पे नहीं हुआ। यानी कि एक नई स्ट्रेटेजी मार्केट में इन्होंने प्लान की है कि हम कस्टमर को एक्वायर करें, उसको कवर करें, घेरें। अब पॉइंट ये था कैसे होगा, इन्होंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर यार मुझे प्रॉफिट आया, सपोज दिन मान लेते हैं। अब ये जो 100 लोग हैं, ये 100 तो 24 महीने बाद 100 के 100 ही रहेंगे क्या? नहीं, ग्राहक तो बढ़ेंगे। जब लोग जोड़ रहे हैं एक दूसरे को तो ग्राहक बढ़ेंगे। अब ग्राहक बढ़ेंगे, मान लो पहले महीने में 100 लोग थे, दूसरे महीने में ये हो सकता है 200 लोग हो जाए,
जी। तीसरे महीने में हो सकता है ये 300 लोग हो जाए, चौथे महीने में हो सकता है ये 500 लोग हो जाए, डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन में। शायद 5वें महीने में मान लेते हैं हो सकता है 1000 लोग हो जाए। तो इन्होंने इस तरीके से प्लानिंग की कि एक 24 महीने तक हो सकता है ये 1 लाख लोग हो जाए। जैसे कि आज की डेट में कंपनी के पास 1,10,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर बात करें सिस्टम के अकॉर्डिंग तो 1,10,000 लोग जुड़ चुके हैं। 1,10,000 आज की डेट में है, सोच के देखो, जबकि कंपनी स्टार्टअप डे 1 में जब हुई थी और इन्होंने सीपीटीओ बोनस आज स्टार्ट किया है। ये पहले बोनस नहीं था। तो अब प्रॉफिट की बात करते हैं। अब यहाँ पर जितने लोग खरीदने वाले हैं, जिनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, मान लो अगर ये 100 लोग थे, 100 लोगों ने खरीदारी कर ली, तो 100 लोग पहले क्वालिफाई कौन होगा? पहले वाले। फर्स्ट मंथ में जितने लोगों ने खरीदा वही क्वालिफाई होगा। हाँ जी। तो अब मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पर 3,000 रुपए के हिसाब से थोड़ी देर के लिए 1 लाख लोगों ने सामान खरीद लिया, क्योंकि उस समय में 1 लाख लोग मान लेते हैं खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं, सिस्टम को समझ चुके हैं लोग। तो 1 लाख में से अगर इंटू करेंगे कितनी खरीदारी हुई कंपनी की, सेल कितने की हुई? यहां पर हम 5 जीरो में 3 जीरो और जोड़ दें, उसको गुणा करेंगे तो 30 करोड़ रुपए की सेल होती है। ठीक है जी। अब 30 करोड़ की सेल में कंपनी कहती है, मान लेते हैं इसमें किसी ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिया होगा, उसमें किसी ने हो सकता है क्रॉकरी ली हो, किसी ने एफएमसीजी ली हो, हम सभी तरीके के प्रोडक्ट्स पे ये चीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इतने तक की सेल होनी चाहिए। 30 करोड़ की सर ये 1 लाख लोगों के खरीदने पे है। ऐसे जोड़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हाँ ठीक है ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ ठीक ठीक सिंपल सा, एकदम बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। हाँ। उसके आगे 3 जीरो जोड़ दिए। 30 करोड़ की सेल अगर होती है, ठीक है जी, तो 30 करोड़ की सेल में क्या हुआ, इसका अगर 5% भी प्रॉफिट कंपनी को आएगा, थोड़ी बहुत मान लेते हैं, तो 5% कितना बना? 30 करोड़ का 1.5 करोड़। और अब 1.5 करोड़ रुपए का 5% कितना होगा? 7.5 लाख। हाँ ठीक है ना? हाँ 7.5 लाख रुपए उठ के ये कहा जाएगा? 100 लोगों में बटेगा। इन 100 लोग। ओके। अब ये 100 लोगों में जब 7.5 लाख रुपए विभाजित किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, तो कितना जाएगा पर पर्सन के हिसाब से? कहीं 7,500 हर कस्टमर को। हाँ। हर कस्टमर को। अच्छा। अब पॉइंट ये था 24 महीने क्यों रखे थे, उसका रीजन यही था, हम देखना चाह रहे थे कि आपकी लॉयल्टी है कि आप ईमानदार हो, खाली खरीदारी कर सकते हो हमारे यहाँ। अगर कर सकते हो तो हम आपको प्रॉफिट में शेयर कर लेते हैं या बिजनेस में शेयर कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर कहने का अर्थ है आज तक तो ये पॉसिबिलिटी किसी ने नहीं की। तो कस्टमर को अगर कुछ भी आ रहा है डिस्काउंट के अलावा, तो आपको किस दुकान पर जाना पसंद करेगा? सीधा उस दुकान पे जाना पसंद करेगा जिस दुकान पे उसको एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है। तो ये पावर थी इस सिस्टम की, यानी कि एक नई टेक्निक की। हो सकता है बहुत सारी कंपनियां इसको अब आगे जाकर अप्लाई करें, लेकिन जो पहले करता है वो पहले करता है। बाकी हर किसी के पास कुछ ना कुछ रणनीतियां होती है, प्लानिंग होती है। हम जब किसी चीज को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कॉपी तो हर चीज की होती है, अपग्रेड भी लोग लेकर आते हैं, लेकिन अगर जो स्टार्टअप कर रहा है तो उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ और चल रहा होता है कि कुछ क्या करेगा। करेक्ट। उनकी और भी प्लानिंग है। इसके अलावा कहने का अर्थ था 1% को इतना पहुंचा। अब खरीदारी कितनी की थी उसमें? 3,000 की। और आने वाले समय में उसको मुनाफा कितना आया? 75। 1 महीने के अंदर। और अब ये हर महीने ये लोग खरीदारी करेंगे। तो मैं कहता हूं अगर मान लो ये लोग भी खरीदारी करते हैं, कुछ भी आता है, आएगा तो कुछ भी आता है एडिशनल में, कुछ भी आता है, तो अब एक व्यक्ति अपनी दुकान की खरीदारी अब एक ही दुकान से ही करेगा, वो 10 दुकानों पे नहीं जाएगा। अगर उसको रेट सही मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो वहीं पे जाके खरीदारी करेगा जहां से उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है। सिंपल सा थॉट है हर किसी व्यक्ति का। कंपनी ने ये फॉर्मेट बनाया, इसको इस कंपनी ने ये इनकम डिजाइन की है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी दुकान बदल लेनी चाहिए। अब आप कहीं और से खरीदारी करने की जरूरत नहीं है, एमवी शॉपिंग से खरीदारी कीजिए, एमवी शॉपिंग के स्टोर से खरीदारी कीजिए और देखिए अपनी लाइफ को बदलते हुए। ज्वाइन करने की कोई फी नहीं लगती, सबसे बड़ी चीज ये है आप खरीदारी कीजिए, खरीदारी में आपकी मेंबर आईडी एक्टिवेट हो जाती है, तो ये बढ़िया चीज हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड है, विदाउट कोई रिस्क, आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, मुनाफे के हिस्सेदार
बन सकते हैं। इसमें कंपनी ने एक थॉट लॉजिक प्लान और कर दिया है कि 24 महीने, ऐसा नहीं सोचिए कि 24 महीने बाद साहब मैं हो गया और कंपनी के तो करोड़ रुपए का बिजनेस उसमें चल रहा होगा, मैं तो उसका मालिक बन गया। तो ये गलत फहमी न रहे। हर महीने उसको खरीदारी करनी पड़ेगी, जिस महीने नहीं करेगा उस महीने पैसा नहीं या आएगा। जो भी ऑफर्स है या जो भी कैशबैक है वो उनको नहीं मिलेगा। तो हर महीने 3,000 की खरीदारी करेंगे तो प्रॉफिट अगर आ रहा होगा तो शेयर करेंगे, जी। इनकम आ रही होगी तो शेयर की जाएगी। तो कहने का अर्थ है एवरी मंथ का कॉन्सेप्ट है, इसलिए कि आप लोग बार बार आए, खरीदारी बढ़े, टर्नओवर बढ़े, तो सीधी सी बात है ये इनकम मिलेगी सर। एक क्वेश्चन है, 24 मंथ तक करना पड़ेगा खरीदारी, 25 मंथ में आपको मिलेगा जो बोनस मिल रहा है। जो 26 मंथ होगा उसमें भी मिलेगा। उस महीने खरीदारी करेगा उस महीने मिलेगा। मीन्स हर महीने 24 महीने के बाद 24 महीने के बाद उसको कंटिन्यू 24 मिलेगा महीने में क्वालिफाई हो गया वो। हाँ। अब 25वें महीने से उसको प्रॉफिट आना शुरू प्रॉफिट होना हो जाता पर है। मंथ। पर मंथ मतलब जब भी वो 3,000 की खरीदारी फिर करेगा उस जितना महीने में भी अगले महीने खरीदारी करेगा, अगले 3,000 महीने की तो आएगा। उसको साथ में ये भी मिलेगा, जी। 6,500 का बोनस मिल रहा बिल्कुल, है। जो भी अमाउंट बन रहा होगा मतलब उसको जितना भी प्रॉफिट होगा कंपनी का उसमें से इस 5% महीने की खरीदारी हिस्सेदारी करेगा, उस होगी। महीने में उसका तो ये जरूरी नहीं है कि वो 750 रुपए ही हो, कभी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। 1 रुपया भी आता है, लेकिन अगर इसमें आ रहा है तो उसको आएगा। ये सिंपल थॉट है। करेक्ट। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।